हेलो नमस्कार, स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। आज हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद लेकर हाजिर हैं। इस चैप्टर का आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और उस चैप्टर को ना देखें हैं तो आप उस चैप्टर को पहले देख लें, उसके बाद इस चैप्टर को देखें। तो आइए बिना गवाए हुए हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन बहुपद है। यहाँ पर बहुपद की पहचान करनी है। तो जान लीजिए बहुपद की पहचान हम किस प्रकार करेंगे। जैसे बहुपद पहले किस प्रकार होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है, इसको जान लेते हैं। देखिए बहुपद का व्यापक रूप किस प्रकार चलता है। यह हो गया बहुपद। इसका एक फार्मूला चलता है, एक व्यापक रूप होता है कि a1 x पर पावर 0 फिर प्लस a2 x पर पावर 1 a3 x पर पावर 2 और इसी क्रम में ये आगे की ओर चलता है प्लस an x पर पावर n-1। ये बहुपद का एक व्यापक सूत्र है, फॉर्मूला है, रूप है। यहाँ पर बोल रहा है कि बहुपद कौन है, पहचानिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये a जो है a1 a2 a3 ये आपका अचर पद है। ये अचर पद को दिखाता है। ये आपको अचर पद है, अचर पद, इसका मान नहीं बदलता है। और यहाँ पर ये जो x पर पावर 0 या x पर पावर 1 x पर पावर 2 जो है ये चर पद है। बहुपद होने की कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि जो चर पद है, चर पद मतलब XYZ या ABCD कर लें, ABC डॉट XYZ, ये सब के सब आपका चर पद कहलाता है। कहता है चर पद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन याद रखिएगा, घात क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक मतलब माइनस नहीं होना चाहिए चर पद का। दूसरा, ये जो चर पद है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे रूट के अंदर हो जाता है x या y, कुछ भी हो जाता है, तो रूट के अंदर ये नहीं होना चाहिए। तीसरा और कंडीशन इसका जान लेते हैं। तीसरा कंडीशन कि ये फ्रैक्शन में नहीं हो, यानी भिन्न के रूप में नहीं हो। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं क्या चीज़, 1/x। तो ये चर हर में नहीं होना चाहिए। हर में अगर है भी तो वहाँ पर ये इसका घात माइनस होना चाहिए, ताकि इसको आगे हम हल करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाए। ये कुछ नियम शर्तें हैं बहुपद पहचानने का। अगर ये सब है तो बहुपद नहीं होगा, बाकी बात इस रूप में अगर चल रहा है तो बहुपद होंगे। तो आइए देखते हैं कि बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं, सबसे पहला क्या कह रहा है। फर्स्ट में हम देख रहे हैं, कहता है x²। तो x² ये तो ठीक है, इसका घात ऋणात्मक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर √3 ये अचर पद है जो रूट में है, x रूट में नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद हो गया। बी नंबर चेक कर लेते हैं, 5x² यानी ये a1 a2 a3 के रूप में चल रहा है और ये आपका चर पद पावर के रूप में चल रहा है। इसका घात ऋणात्मक नहीं है, यहाँ पर भी घात ऋणात्मक नहीं है, इसका मतलब ये भी बहुपद हो गया। आइए थर्ड देखते हैं। इस x का घात ऋणात्मक तो नहीं है, लेकिन यहाँ 1/x हो गया। इसका मतलब कि अगर 1/x को हम रैखिक रूप में लिखेंगे तो पावर इसका -1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। और इन ऑफ दिस इसको छोड़ दीजिए। तो इस ऑप्शन में, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, वैसे एग्जाम में एक ही सही होना चाहिए। तो चलिए आइए बहुपद पहचानने का तरीका हमने सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र जान लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c होता है द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र। तो ये ऑप्शन बोल रहा है 1 में, तो इसका आंसर हो गया 1। आइए क्वेश्चन नंबर
देखते हैं थर्ड, कहता है कि रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद कौन है? तो रैखिक बहुपद का पहले व्यापक रूप जान लेते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो। जैसे मान लीजिए ax लिख दिए और प्लस b लिख दिए, यहाँ पर x का घात कितना है? 1 है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं x का घात 2 है, 2 है तो द्विघात बहुपद। यहाँ पर x का घात 1 है, ये हो गया आपका रैखिक बहुपद। और यहाँ पर x का घात मैक्सिमम घात 3 है, ये हो गया त्रिघात बहुपद। यहाँ क्वेश्चन पूछा रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद कौन हो गया? b, x प्लस 1 x प्लस 2 यानी x का घात 1, तो ये रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या हो गया? तो ऐसा बहुपद जिसका घात मैक्सिमम घात कहें या घात 1 हो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहता है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग जान लें कि द्विघात बहुपद ही नहीं बल्कि अगर अन्य बहुपद में भी पूछेगा कि कितनी होती है शून्यकों की संख्या, तो वो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर रहेगा रैखिक बहुपद रहेगा और उसमें पूछेगा शून्यकों की संख्या, तो आप याद कर लीजिएगा 1 होगा 1। अगर द्विघात बहुपद है और उसमें पूछेगा शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहिएगा 2। त्रिघात बहुपद है, अगर उसमें पूछेगा शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो उसमें कहिएगा 3। इसी प्रकार और आगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो द्विघात मतलब 2, शून्यकों की संख्या 2 होगी, तो इसका आंसर हो गया 2 यानी सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 में कहता है कि x² - 4 का शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है कि x² - 4 = 0 लिख दीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? x² - 4 = 0। अब क्या करना है कि x का वैल्यू यहाँ ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x² - 4 उस बराबर किस पार है? बराबर को उस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा √4। अब 4 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो आ जाएगा 2, लेकिन 2 सही नहीं है, यहाँ होगा +-2, क्योंकि 4 के स्क्वायर रूट जब करेंगे तो प्लस में भी 2 आ सकता है, माइनस में भी 2 आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा +-2। तो ऑप्शन ए में हम देख रहे हैं 0 है, ये तो होगा नहीं। बी में +2 है, अच्छा +2 होता है और -2 होता है, इसका मतलब बी और सी दोनों इसका सही होना चाहिए, दोनों ऑप्शन एक में ही रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया +-√2। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पुनः कह रहा है कि x² - 3 का शून्य ज्ञात करना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि x² - 3 = 0 लिख लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x² बराबर पहले लिखेंगे 3, क्योंकि x माइनस में बराबर को उस पार भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 में स्क्वायर रूट लग जाएगा। 3 का पूर्ण रूपेण वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? +-√3। अब ऑप्शन देखेंगे कि +-√3 यानी कि √3 प्लस में और √3 माइनस, ये ऑप्शन कहाँ बोल रहा है? तो ए में दोनों 3 है, यहाँ पर 3 है लेकिन दोनों माइनस है, और हम सी में देख रहे हैं √3 एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसका आंसर हो गया सी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, योगफल मतलब शून्यकों का योगफल का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया 2, और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया आपका -5, ये दे दिया है। पूछ रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा ये बताइए। तो चलिए एक फार्मूला होता है, इसको पहले जान लेते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, यदि शून्यकों का योगफल दिया रहे और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे या फिर शून्यक भी दिया रहे, तो हम कैसे बनाएंगे? x² - अल्फा प्लस बीटा x इंटू एक्स लिख देंगे और प्लस लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस फार्मूला पर क्या करेंगे? हम इसको मान पुट करेंगे। x² - अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बोला था 2, हम क्या करेंगे? इस 2 को यहाँ पर रख देंगे 2, और यहाँ x है तो 2x हो गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 और इंटू एक्स है तो 2 इंटू एक्स हो गया। फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -5,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस पहले से, यहाँ पर -5 ब्रैकेट में दे देंगे। अब इसको एक पंक्ति और आगे बढ़ाएंगे तो x² - 2x और ये प्लस माइनस मिलके -5 हो जाएगा। यही आपका हो गया आंसर। अब ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन कहाँ है, तो ये ऑप्शन है फर्स्ट नंबर में, इसका आंसर हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 8। कहता है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। इस तरह के सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, और इसका फार्मूला होता है -b/a होता है। -b/a का मतलब हुआ b कौन हो जाएगा, तो b हो जाएगा आपका, इसको समझिए, x² का जो गुणांक होता है वो a होता है। तो x² गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। उसी तरह अगर कहेंगे b क्या होता है, तो x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, -3 है, तो ये हो गया -3। और c कौन हो गया, तो अचर पद यानी 5, प्लस में है ये 5, तो ये भी इस तरह से मान रखेंगे। अब यहाँ -b बोला है तो माइनस फार्मूला वाला आएगा ही, और यहाँ b का मान भी क्या है आपका -3 है, तो एक माइनस और यहाँ लिख देते हैं -3 बाय a का मान 1 दिया हुआ है, तो 1 लिख लेते हैं। तो कुल मिला के माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3/1 या फिर इसको 3 कह ले। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पुनः हम निकाल लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। ये पहले ज्ञात कर लेंगे। इसका फार्मूला होता है c/a होता है। c का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो c का वैल्यू देखिए 5 है, तो c का वैल्यू हम 5 रख देंगे, a का वैल्यू 1 यानी कि 5। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो सवाल कहता है उसको बनाएंगे। कहता है कि 1/α + 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए, इसका लॉसो ले लेंगे। लॉसो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब इस अल्फ़ा बीटा में क्या करेंगे, हम अल्फ़ा से भाग देंगे तो मेरे पास ओनली बीटा बच जाएगा। और फिर प्लस अल्फ़ा बीटा में अगर बीटा से भाग दें तो यहाँ पर अच्छी यहाँ गलती हो गई, यहाँ पर बीटा हो जाएगा और यहाँ पर अल्फ़ा हो जाएगा। तो ऊपर में क्या आया, बीटा प्लस अल्फ़ा कहें या अल्फ़ा प्लस बीटा कहें, बात एक ही हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पहले ही हम निकाल चुके हैं 3, तो यहाँ लिख देंगे 3/अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमने 5 निकाला, तो यहाँ लिख देंगे 5, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए देखते हैं कितना नंबर में ये ऑप्शन बोल रहा है कि 3/5 आप देखते हैं 6 सी नंबर में है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल फिर पूछ रहा है, तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है जान लीजिए। शून्यकों का योगफल का मतलब हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला होता है क्या चीज़, -b/a होता है। बस इस फार्मूला पर मान पुट कीजिए, बन जाएगा। तो उससे पहले हम जान लेते हैं a कितना हो जाएगा, बोले थे x² का गुणांक, तो x² गुणांक 4 है, यहाँ 4 हो गया। b क्या हो जाएगा, तो x का गुणांक, तो x का गुणांक -4 है, तो -4 लिख देंगे। और c क्या हो जाएगा, अचर पद यानी 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब आइए यहाँ पर -b देख लीजिए क्या कितना निकाले, -4 निकाले। तो एक फार्मूला वाला माइनस, एक और माइनस यहाँ दे दिए, और यहाँ पर 4 बाय कितना होगा a का वैल्यू 1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4/1 या +4। आंसर कहाँ, आंसर शून्यकों का योगफल 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग निकालना था -b/a। अच्छा यहाँ गलती हो गया, -b/a, का वैल्यू तो 4 नहीं यहाँ पर है, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा, 4/4 यानी कट गया, तो 1 आंसर हो जाएगा इसका आंसर 1 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। c/a ऑप्शन देख रहे हैं बी में है, आंसर हो गया इसका बी, c/a। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। यदि बहुपद 2x³ - 3x - 5x, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर हम दे देते हैं, -5x - 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो चलिए त्रिघात बहुपद हैं, और त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -d/a होता है। अब d कौन हो गया, तो यहाँ पर a हो गया आपका x³ का गुणांक 2, b क्या हो गया x² का गुणांक 3, c क्या हो गया, तो x का गुणांक -5 हो जाएगा,
और डी क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा -2। चलिए यहाँ पर -2 रख देते हैं। पहले माइनस में फार्मूला वाला है ही, एक माइनस और आ जाएगा -2 बाय ए का वैल्यू 2। कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, तो 2/2 कितना होता है 1, यानी इसका आंसर हो गया 1। आइए ऑप्शन देखते हैं 1 कहाँ है, तो ऑप्शन 1 बोल रहा है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि यदि बहुपद के x³ 5x² प्लस 7x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल, त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए ये दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो हम क्या करेंगे, इसका मान दिया हुआ है कितना 4, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान 4 दिया हुआ है और फॉर्मूला होता है -d/a होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका मान लिख देंगे यहाँ पर 4 इक्वल टू माइनस डी का वैल्यू क्या होगा, तो आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बता दिया गया ये x³ का गुणांक a मतलब k, b कितना हो जाएगा x² का गुणांक मतलब b, यहाँ b लिख देते हैं b, और b हो जाएगा आपका 5, c कितना हो जाएगा x का गुणांक 7, d कितना हो जाएगा अचर पद -6। तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस और -6 लिख देंगे, बाय a का वैल्यू कितना हो गया k लिख देंगे। यहाँ पर बाय 1 कर लेते हैं, 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4k इक्वल टू, और उधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि +6। k का वैल्यू निकालना था, 6/4 लिखेंगे, काट देंगे इसको, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया 3/2। चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं, 3/2 कहाँ दिख रहा है, तो 3/2 है ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहता यदि px इक्वल टू x² - 3x - 4 हो तो px का एक शून्य क्या होगा, एक शून्य क्या होगा, इसका तो होगा 2 शून्य, लेकिन एक शून्य की पूछ रहा है। तो इसको एक तरीका है बनाने का, ऑप्शन रखिए x के स्थान पर, ये सारे ऑप्शन को बारी बारी से चेक कर लीजिए, जिस ऑप्शन का मान रखने के बाद पूरे ये बहुपद शून्य हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, लेकिन अन्य तरीका इसका फैक्टराइज करके बनाएंगे। तो चलिए हम फैक्टराइज करके ही बना देते हैं। x² - 3x - 4 शून्य ज्ञात करना है, इक्वल टू 0 दे देते हैं। अब क्या करेंगे कि x² को हम गुना कर लेंगे किससे 4 से, तो हो जाएगा 4x² हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। अब हमको इस 4 को इस प्रकार फैक्टराइज करना है कि जोड़ने या घटाने के बाद हमको -3 के रूप में आ जाए। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो -4x लिख देते हैं और +x लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 में से 4 घटेगा तो -3 आ जाएगा, और फिर आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर -4x² भी आ जाएगा। तो आइए इसको तोड़ेंगे किस रूप में, x² - 4x + x के रूप में तोड़ देंगे, -4 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। चलिए कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन आ जाएगा x -4 हो जाएगा, और फिर +1 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो बचेगा क्या x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर x - 4 दोनों एक समान है, दोनों के बदले में 1 यहाँ लिख लेते हैं, और फिर क्या करेंगे इसको x और x +1 को एक साथ लिख लेंगे, x +1 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब एक बार क्या करना है, x - 4 इक्वल टू 0 कर लेना है, तो x का मान निकल जाएगा 4। एक बार क्या करना है, x +1 कर लेना है, बराबर 0 कर लेना है, तो x का वैल्यू निकलेगा -1। हमको एक ही शून्य चाहिए, तो आखिर हम देखते हैं कि इसमें 4 और -1 में कौन ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देख रहे हैं डी नंबर में क्या है आपका 4 है, लेकिन -1 नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। यदि बहुपद x² - ax + 5 के शून्यकों का योग का मतलब हुआ अल्फा + बीटा, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं -b/a होता है। अगर नहीं जानते हैं तो इसको जान लीजिए, याद कर लीजिए। शून्यकों का योगफल जब भी पूछा जाएगा तो अल्फा + बीटा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b/a। -b/a का मतलब कि x² का गुणांक नहीं, x का गुणांक बाय x² का गुणांक।
अब इस सवालों को देखते हैं। कहता है शून्यकों का योग 7 दिया हुआ है। इस सवालों में शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? 7 दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 7 रख देंगे। 7 प्लस नहीं, यहाँ पर इसको प्लस नहीं होगा। 7 इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू, चलिए चेक करते हैं बी कितना होगा यहाँ पर। तो ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, एक्स का गुणांक यानी माइनस ए हो जाएगा। और सी कितना हो जाएगा, तो अचर पद 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस और बी का वैल्यू हो गया माइनस ए, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए। बाय क्या लिखेंगे, तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ बाय 1 कर लेते हैं। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा। इसको एक पंक्ति और लिखते हैं। 7 इक्वल टू हो जाएगा ए डायरेक्ट, यानी ए का मान हो जाएगा 7। आंसर देखते हैं, ए का मान 7 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है, तो इसका आंसर हो गया। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं, तब कहता है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान क्या होगा, ये हमको बता देने के लिए कहता है। तो इस तरह के अल्फा प्लस बीटा वाले प्रश्न सबसे पहले क्या करें, इसको हम अल्फा प्लस बीटा कितना होता है योग वो निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का योग निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए। आइए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं ए का मान क्या होगा। तो ए का मान एक्स का गुणांक होता है 1 हो गया। बी कितना होगा, तो एक्स का गुणांक एक्स के साथ गुणांक है, तो -3 के साथ। और सी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मान पुट कर लेते हैं हम लोग। चलिए मान पुट करते हैं, क्या हो जाएगा देख लेते हैं एक बार पुनः। माइनस बी का मान क्या रखेंगे, तो -3। चलिए इसको थोड़ा सा काट के लिखते हैं, माइनस फार्मूला वाला -3 और बाय क्या लिखेंगे, ए का मान 1। कुल मिला के आंसर हो जाएगा 3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +3/1 यानी कि 3। फिर क्या करेंगे हम, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे। इसका फार्मूला होता है C/A होता है। तो C का मान क्या दिया हुआ है देख लीजिए, 5 है। C का मान यहाँ पर आपका ये 5 है। C/A, A का मान 1 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ये मान निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमको कहता है हल करने के लिए उसको करेंगे। कैसे, तो कहता है कि अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। इसका पहले हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बना लेंगे। जैसे अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। इस अल्फ़ा बीटा में अगर हम बीटा से भाग दें तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा बचेगा। और अल्फ़ा को जब अल्फ़ा से गुना करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा में हम अल्फ़ा से भाग देंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बीटा। और बीटा को बीटा से गुना कर देंगे तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ये भिन्न का जोड़ है। चलिए इसको बना लेंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला का यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला, तो चलिए एक फार्मूला जान लीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab। चलिए इसी फार्मूला पर क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे और प्लस नहीं माइनस क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस यहाँ लिख देंगे 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बाय अल्फ़ा प्लस बीटा। चलिए अब क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का हम मान पहले ही निकाल चुके थे। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकाले थे, तो 3 निकाले थे। तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान निकाल चुके थे। कितना, तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाले थे 5। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 5 बाय अल्फ़ा इंटू बीटा 5 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 5 रख देते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा और बाय 5 हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा और यहीं बना लेते हैं, तो हो जाएगा -1/5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए -5/1 कहाँ है, तो -5/1 ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है, यही आंसर हो गया। चलिए इस तरह से आपका आज का ये 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।